अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था आर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। आर्हीनियस ने बताया था हमें एसिड और बेस के बारे में। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड उन चीज़ों को कहते हैं जो वाटर में डिज़ॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं, और बेस उन चीज़ों को कहते हैं जो वाटर में डिज़ॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करते हैं। लेकिन आर्हीनियस का कंसेप्ट तमाम कंपाउंड की नेचर को डिस्क्राइब करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से उसके कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया ब्रांस्टेड और लोरी की तरफ से। तो आर्हीनियस के कंसेप्ट को ब्रांस्टेड और लोरी नामी साइंसदान ने, दो मुख्तलिफ साइंसदान थे ब्रांस्टेड और लोरी, इन्होंने आर्हीनियस के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था। और रिजेक्ट करने के बाद एसिड और बेस की वजाहत करने के लिए एक नया कंसेप्ट पेश किया जिसे नाम दिया गया ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट उन्होंने पेश किया 1923 में 1923 के अंदर। तो 1923 में ब्रांस्टेड और लोरी नामी साइंसदान ने एसिड और बेस की पहचान करने के लिए ये कंसेप्ट पेश किया। जैसा कि आर्हीनियस ने एसिड और बेस की पहचान करने के लिए एक बुनियादी प्रिंसिपल, एक बुनियादी असूल पेश किया था कि एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ की अगर एसिड और बेस की पहचान करनी है तो उसे वाटर में डिज़ोल्व करें, तब जाकर पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। तो आर्हीनियस ने एक्वस मीडियम को लाजमी करार दिया था। यहाँ पर लोरी और ब्रांस्टेड ने ऐसा कोई भी प्रिंसिपल पेश नहीं किया कि जिससे वाज़ेह हो सके कि एसिड और बेस की पहचान करने के लिए कोई मीडियम ज़रूरी है भी या नहीं। वो कोई भी मीडियम हो सकता है, वो एक्वस मीडियम भी हो सकता है, नॉन एक्वस मीडियम भी हो सकता है। दोनों मीडियम में आप एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। ये बताया था ब्रांस्टेड और लोरी ने 1923 के अंदर। तो ब्रांस्टेड और लोरी के मुताबिक जो उन्होंने एसिड को डिफ़ाइन किया वो ये था कि हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस, हर वो कंपाउंड, हर वो मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन डोनेट करे, जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करती है वो एसिड कहलाती है। प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन क्यों कहते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल 1 है, इसका एटॉमिक मास 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। मीन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब यही पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। इलेक्ट्रॉन लूज होने से अब ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन आयन की शक्ल में तब्दील हो गया, H पॉजिटिव आयन में तब्दील हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, रिलीज किया, खारिज किया है। अब अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन में अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा हुआ है। ना इलेक्ट्रॉन है इसमें, ना ही न्यूट्रॉन है, सिर्फ प्रोटॉन है। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को दूसरा नाम प्रोटॉन देते हैं। तो इसीलिए आप दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लोरी ब्रांस्टेड के मुताबिक जो चीज़ हाइड्रोजन आयन डोनेट करे या फिर प्रोटॉन डोनेट करे, दोनों चीज़ें एक ही हैं। हाइड्रोजन आयन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा होता है, उसमें कोई न्यूट्रॉन या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसलिए आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा या हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा वो चीज़ कहलाएगी एसिड। और ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक जो सब्सटेंस इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन, तो ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस और जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड। तो ब्रांस्टेड लोरी के मुताबिक
हर प्रोटॉन डोनेट करने वाली चीज़ एसिड है और हर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली चीज़ बेस है। और ये कंसेप्ट उन्होंने पेश किया था 1923 के अंदर, 1923 के अंदर। मकसद था आर्हीनियस के कंसेप्ट को जो रिजेक्ट किया गया था, उसके कंसेप्ट के अंदर जो डिफेक्ट थे उन डिफेक्ट को सॉल्व करना। तो जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट कर रही है वो एसिड, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है वो बेस, और प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। अब उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मिसालों से भी इसकी वजाहत की कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है, कौन सी चीज़ प्रोटॉन दे रही है और कौन सी चीज़ प्रोटॉन ले रही है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल में देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसका रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ। वाटर का फार्मूला है H2O। जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होता है तो ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दोनों सिमतों में वकूफ़ पज़ीर हो सकें, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हो सके और रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सके। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है वाटर के साथ, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर, तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ बनती है, पहली जो चीज़ बनती है वो क्लोराइड आयन बनती है और दूसरी जो चीज़ बनती है वो हाइड्रोनियम आयन बनती है, H3O पॉजिटिव। अब अगर रिएक्शन को देखें, ओवरऑल रिएक्शन को देखें, रिएक्शन की दोनों सिमतों को देखें, तो एरो से जो पहली वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें कहलाती हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद वाली जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन है वो दोनों सिमतों में वकूफ़ पज़ीर होता है, दोनों सिमतों में होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके प्रोडक्ट को देखें तो इसके प्रोडक्ट आयनिक स्टेट में है, और जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट आयनिक स्टेट में हासिल हो तो वो प्रोडक्ट कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं होते, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, उस स्टेट में जिसमें उन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट आयनिक स्टेट में बनते हैं तो वो रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन नहीं होता। वो रिएक्शन खुद को स्टेबल करने के लिए फिर से रिवर्स डायरेक्शन में होता है, और रिवर्स डायरेक्शन में जाने का मकसद है कि उनके जो चार्जेस हैं वो न्यूट्रल हो जाए, मतलब उन पर चार्ज ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आयनिक स्टेट में बन रहे हैं, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें, HCl को और क्लोराइड आयन को, अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्लोराइड आयन के साथ, तो जब हम HCl का क्लोराइड आयन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो पहले HCl के साथ हाइड्रोजन मौजूद था इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयन। अब प्रोडक्ट में देखें तो क्लोराइड आयन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है। तो HCl ने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन मौजूद है क्लोरीन के साथ, लेकिन जब वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। मींस के HCl ने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया है, और जो चीज़ लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है वो एसिड कहलाती है। अगर हम वाटर को कंपेयर करें हाइड्रोनियम आयन के साथ, वाटर जो है वो रिएक्टेंट है और H3O पॉजिटिव जो इसके नतीजे में बना है वो प्रोडक्ट है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पहले वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें, प्रोडक्ट में देखें तो 3 हाइड्रोजन है। जो तीसरा हाइड्रोजन है वो उसे HCl से हासिल हुआ है। मींस वाटर ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया है, और जो चीज़ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगी वो बेस कहलाएगी। तो अगर इन दोनों साइड पर देखें तो जो HCl है वो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन डोनेट करके वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो चीज़ हाइड्रोजन आयन डोनेट करे वो एसिड है। और अगर वाटर को देखें तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो चीज़ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे वो बेस कहलाता है। चूँकि ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हैं वो वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। अब जो प्रोडक्ट हैं अगर वापस रिएक्टेंट में चेंज होना चाहें, अगर इसी रिएक्शन को हम दोबारा
एक्सप्लेन करें तो वाटर का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है तो नतीजे में बन रहा है क्लोराइड आयन और साथ ही बन रहा है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल है। अब तक जो हमने बात की थी वो फॉरवर्ड की थी, मतलब HCl ने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, H2O ने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमने फॉरवर्ड की बात की है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट पहले स्टेप में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो बोथ डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट। यहाँ पर तो हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाला प्रोसेस समझ लिया है। अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आने का प्रोसेस, तो जो क्लोराइड आयन है ये वापस HCl में कन्वर्ट होने के लिए, वापस HCl में तब्दील होने के लिए हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा। जब क्लोराइड आयन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा तब जाकर वो HCl में कन्वर्ट हो पाएगा। और अगर हम बात करते हैं H3O पॉजिटिव की, हाइड्रोनियम आयन की, अगर हाइड्रोनियम आयन दोबारा वाटर में कन्वर्ट होना चाहता है तो हाइड्रोनियम आयन वापस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की और सेकंड स्टेप की, रिएक्शन एक ही है लेकिन बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। यहां पर HCl हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा था तो क्लोराइड आयन बन रहा था, वाटर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा था तो H3O पॉजिटिव बन रहा था। मगर क्लोराइड आयन यहां पर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके वापस HCl में तब्दील हो रहा है और H3O पॉजिटिव H2O में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है। मतलब जो खसूसियात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। HCl ने पहले एसिड का काम किया। क्यों एसिड का काम किया? क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन डोनेट किया था। वाटर बेस का काम कर रहा है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन HCl और वाटर से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट मुख्तलिफ खुसूसियात ज़ाहिर कर रहे हैं, दोहरा किरदार अदा कर रहे हैं। क्लोराइड आयन HCl से ही बना है, HCl एसिड का काम कर रहा है, लेकिन जो क्लोराइड आयन है वो बेस का काम कर रहा है क्योंकि बेस का काम ही है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करना। अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बेस। और यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोराइड आयन बेस का किरदार अदा कर रहा है। और अगर हम H3O पॉजिटिव को देखें तो H3O पॉजिटिव वापस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोजन आयन डोनेट कर रहा है और ब्रांस्टल-लोरी के मुताबिक जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है। तो अगर यहाँ पर देखें HCl पहले एसिड का किरदार अदा कर रहा था, लेकिन HCl से जो चीज़ बनी उसने सेकंड स्टेप में बेस का किरदार अदा किया। वाटर बेस का किरदार अदा कर रहा है लेकिन उससे जो चीज़ बनती है वो एसिड का किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे एसिड और ऐसे बेस जो एसिड और बेस से ही बने, मतलब HCl पहले स्टेप में एसिड है और HCl से बनने वाली जो चीज़ है वो बेस का किरदार अदा कर रही है और ऐसी बेस कहलाती है कॉन्जुगेट बेस। HCl एसिड है लेकिन HCl से बनने वाली जो चीज़ है वो रिवर्स रिएक्शन में बेस का किरदार अदा कर रही है और ऐसी चीज़ जो एसिड से बने लेकिन बेस का किरदार अदा करे वो कहलाती है कॉन्जुगेट बेस। वाटर को देखें तो वाटर फर्स्ट स्टेप में बेस का किरदार अदा कर रहा है लेकिन वाटर से जो चीज़ बन रही है वो सेकंड स्टेप में एसिड का काम कर रहा है और ऐसा एसिड जो बेस से बने लेकिन किरदार एसिड का अदा करे वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। तो ब्रांस्टल-लोरी की कंसेप्ट की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने ना सिर्फ एसिड और बेस की पहचान की बल्कि इन्होंने हमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी बताया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। कॉन्जुगेट बेस हमेशा एसिड से बनते हैं और कॉन्जुगेट एसिड हमेशा बेस से बनते हैं क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो ये दोनों साइड पर होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इंशाल्लाह मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।